द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सतयुग में कहते थे कि देवों के देव महादेव, लेकिन कलयुग में एक ऐसे देव हैं जिन्हें कुछ लोग कांडदेव कहते हैं, कुछ लोग लाला रामदेव कहते हैं, लेकिन वो खुद को बाबा रामदेव कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन उनके आए दिन ऐसे बयानात और हरकतें होती हैं जो उन्हें खुद तो शर्मिंदा करती हैं, बल्कि उनके चेले चपाटों को भी शर्मिंदा करती हैं। जो उनमें आस्था रखते हैं उनको भी शर्मिंदा करती हैं, और जो उनके यहाँ योग सीखने जाते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा करती हैं, शर्मसार करती हैं कि यार किस आदमी को हम फॉलो कर रहे हैं। बाबा रामदेव एक बार फिर से सुर्खियों में ये बंदा, और इस बार सिर्फ इसलिए सुर्खियों में नहीं कि इसने कोई बयान दिया है, उस बयान के बाद एक रिटेलिएशन हुआ है और बंदे पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर, क्योंकि इस बंदे को कोई छूता नहीं। हर गोदी मीडिया जैसे चैनल या दूसरे चैनल जो सही भी खबर दिखाते हैं वहाँ पर ये हेडलाइंस का स्पॉन्सर्ड होते हैं इनकी कंपनी पतंजलि और उसके प्रोडक्ट्स। अब सोचिए, एक बाबा अपने आप को कहलाता है और हज़ारों करोड़ का उसका बिजनेस है, हेलीकॉप्टर से बंदा इधर से उधर जाता है, वो काहे का बाबा है? एक सन्यासी का चोला धार कर तुम जिंदगी भर के ऐशो आराम फरमा रहे हो, इसमें तुम्हारी सन्यासी जिंदगी थोड़ी ना है, ये सात्विक जीवन थोड़ी ना है। तुम सारी भोग विलासिताओं का जो है वो भोग कर रहे हो और अपने आप को सन्यासी बताते हो, और फिर ऐसे ऐसे बयान देते हो, लोगों के मजाक उड़ाते हो मरते हुए लोगों के, और फिर सोचते हो कि तुम पे केस नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कोई भारत सरकार थोड़ी ना है। हिंदुस्तान में तो भारत की सरकारें बदलती रहती हैं। आज आप इस भारत सरकार के करीब हैं तो क्या हुआ? आप क्या समझ रहे हैं कि आप कुछ गलत करेंगे केस नहीं होगा? बताता हूं दोस्तों हुआ क्या है बाबा रामदेव के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में है। इस बार उन्होंने कोरोना मरीजों का मजाक उड़ाया। योग गुरु ने अपने एक योग गुरु कहते हैं तो हम भी कह दे रहे हैं, योग गुरु ने अपने एक कार्यक्रम में ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जो वायरल हुआ। लोगों ने देखा, सोचा, हंसे और परेशान हुए, गुस्सा भी हुए। इसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मरते हैं ऐसे ही, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ी है। ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है क्या? भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। मतलब मरते हुए आदमियों से आप बावड़े कह रहे हो? शर्म नहीं आती बाबा रामदेव आपको? शर्म नहीं आती लाला रामदेव तुमको? बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, बोलता है बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे हैं, भर ले ऑक्सीजन, मतलब भर ले ऑक्सीजन। कोई तमीज़ नहीं है आपको। ये फिर मोदी सरकार को आप क्यों नहीं मशवरा देते? काहे को ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रहे हो? काहे से खैरात बटोर रहे हो अरब कंट्रियों से और दूसरे ममालिक से? आप अपने नाक फैला दीजिए, बाबा रामदेव जैसे 4-5 लोगों को लगा दीजिए, अस्पतालों के बाहर मुंह खोल के नाक खोल के खड़े हो जाए, लोगों को ऑक्सीजन दे, यही कर लें। दोस्तों, बाबे का ये बेशर्मी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हमेशा की तरह इस लाला रामदेव की दुनिया भर में थू-थू हुई। इस वीडियो में योग गुरु रामदेव कहते दिख रहे थे कि चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का भंडार है, लेकिन मरीजों को सांस लेना नहीं आता है। ओह माय गॉड! अब बाबा रामदेव मरीजों को सांस लेना सिखाएंगे? वो तो सब कुछ खोल देते नाक मुंह ताकि एक सांस आ जाए उनके अंदर। कह रहे हैं कि मरीजों को सांस लेना नहीं आता है। वो नकारात्मकता फैला रहे हैं, यानी निगेटिविटी फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। अरे एक चापलूसी की हद है इस सरकार की। मरते हुए आदमी तक का तुम दर्द नहीं समझ रहे। वो कहते हैं इस बारे में आईएमए के उपाध्यक्ष, इस बारे में अब जो है इस बयान के बारे में आईएमए के उपाध्यक्ष हैं नवजोत सिंह दहिया, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस वीडियो को आप सुन लें, जो आपने सुन रखा होगा शायद, कि कितनी बेशर्मी और संवेदनहीनता भरे लहजे में बाबे ने पूरे मरीजों का, कोरोना के, उनके तीमारदारों का मजाक उड़ाया है। और तफसील से खबर हम इसके बाद बताएं। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं, और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए।
चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा। दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने, बेशर्मी देख लिया आपने। कोरोना मरीजों और डॉक्टरों का मजाक उड़ाने वाली बाबा रामदेव की ये टिप्पणियां अब कड़े ऐतराज़ का बाइस बन रही हैं और उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर नवजोत सिंह दाहिया ने शनिवार को बीते शनिवार जो है उसमें जालंधर पुलिस में एक केस दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाई है उनके खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ, और कड़ी कार्रवाई की मांग की आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर नवजोत सिंह दाहिया ने करवाई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें बाबा रामदेव कह रहे थे कि चारों तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, क्या बावड़े ले ऑक्सीजन, ये है तेरे सिलेंडर, ना जाने क्या क्या। ये चापलूसी थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पर, अस्पतालों में फैली अव्यवस्था पर मोदी सरकार लगातार घिर रही है और ये बाबा रामदेव मोदी सरकार का चापलूस है क्योंकि इसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। आप सोच लीजिए कि इस सरकार के अंदर इसका बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। वरना हमने इस बंदे को देखा है शलवार पहन के भागते हुए, हमने इस बंदे को खुद वेंटिलेटर पर देखा है और आज बता रहा है कि वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। वो ड्रामा था या ये ड्रामा है बाबा रामदेव? इसे लेकर दाहिया ने केस दायर किया है और कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां डॉक्टरों के लिए अपमानजनक हैं, मानहानिकारक हैं। जिस तरीके की डॉक्टर ये टिप्पणियां कर रहे हैं मरीजों पर, डॉक्टरों पर कि ऑक्सीजन की कमी हो, बता रहे हैं कि ये तो कारोबार है, धंधा है, इस तरीके से लूटने का, इस वजह से सबकी साठगांठ से हो रहा है। एक तुम ही शरीफ हो बाबा रामदेव, है एक तुम ही शरीफ हो। मालूम हो कि डॉक्टर नवजोत सिंह दाहिया उस समय सुर्खियों में आए थे, ये जो केस कराने वाले हैं, जब उन्होंने महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैली करने पर उन्हें सुपर स्प्रेडर कहा था। सुपर स्प्रेडर प्रधानमंत्री मोदी को कहा था और ये कोई पहले शख्स नहीं थे, सभी ने कहा था। और जाहिर सी बात हो रहा है, बंगाल में हर दूसरा आदमी मिल रहा है अब कलकत्ता में संक्रमित। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी की भव्य रैलियां। आईएमए उपाध्यक्ष ने मांग की है कि कोविड-19 को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रामदेव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अपना धंधा चलाने के लिए प्रोपेगेंडा, धंधे के लिए प्रोपेगेंडा। वाह बाबा रामदेव, इस तरह की अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां करना कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए जारी किए गए निर्देशों का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, योग प्राणायाम करना एक बात है, लेकिन योग से कोरोना का इलाज होने का दावा करना सरासर भ्रम फैलाना है। वरना सारे लोग योग करने बैठ रहे होते, क्यों सिलेंडर की लाइन में लगे होते ऑक्सीजन के लिए, क्यों लोग तड़प तड़प के मर रहे होते। ये जो शमशान है, ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर लोग किसी ना किसी मुद्रा में बैठे हुए दिखते, क्यों ये लेटे हुए जल रहे थे, दफन हो रहे थे। बाबा रामदेव, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि चापलूसी में तुम अपनी अकल खो चुके हो। खुल्लम खुल्ला टीवी स्क्रीन पर रामदेव द्वारा लोगों का अपमान किया जा रहा है, वो भी आज से नहीं, जब से कोरोना वायरस आया है, हिंदुस्तान में दस्तक दिए, तब से रामदेव कभी कोरोना के नाम पर लगातार भ्रम फैला रहे हैं तो कभी योग प्राणायाम से शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने के दावे कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, लोग ये करने लगते हैं और वो जो उस वक्त ज़रूरत की दवा होती है वो नहीं खाते और अपनी जान से जाते हैं। बाबा रामदेव पर कौन इल्ज़ाम डालेगा? अब मैं मोबाइल से बाबा रामदेव की कुछ बातें पढ़कर, कुछ सवाल जवाब हैं टीवी एंकर के साथ, वो सुनाता हूँ और उसमें इतने भयंकर बंदे ने दावे किए, आप सोचोगे तो हैरान होगे क्या ये बंदा है, इसके खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं है। एक इंटरव्यू दे रहा था ये बंदा और आप सोचिए कि किस तरीके से क्या क्या इस बंदे ने जो है बोला है। इनसे सवाल पूछा गया था कि शुरुआत में जब कोरोनिल की दवा आई तो उसे लेकर बड़े विवाद पैदा हुए, आपने कहा कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया कि हमने कोई हरी झंडी नहीं दी है। क्या आपने इस मामले में सारी फॉर्मेलिटी पूरी की थी? इनसे पूछा गया। रामदेव ने जवाब दिया कि हुआ क्या अंततः, मतलब सवाल ही पे सवाल है। उन्होंने कहा कि हुआ क्या अंततः, पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि हमने पूरा क्लिनिकल ट्रायल के रिसर्च और एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन दी तो दुनिया की पहली कोरोना की दवा के तौर पर किसे मान्यता मिली। मतलब बंदा अपनी दवा को, पतंजलि की दवा को बता रहा है कि दुनिया की पहली दवा कोरोना की हमने बनाई है और उसे दुनिया ने मान्यता दी। अरे यार क्या यार, दुनिया में बेइज्जती कराता है ये बंदा। मैं अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं बाबा रामदेव, मैं एक और विवादास्पद बात कहता हूं, जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए दवाएं दी जा रही हैं, कोई भी कोरोना की दवा नहीं है। मतलब एलोपैथिक जितनी दवाएं कोरोना की दी जा रही हैं, जो सरकार बता रही है आज 3 लाख रिकवर हुए, आज 4 लाख रिकवर हुए, वो क्या
गौमूत्र पी के हुए हैं बाबा रामदेव, वो नहीं एलोपैथिक से हुए हैं। और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये कोरोना की दवा नहीं है जिनसे ये लोग सही हो रहे हैं, या कोविड मैनेजमेंट के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं, ये सब कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनके मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट है। अब बाबा रामदेव कहता है कि लेकिन हमने जो दवा बनाई है वो कोरोना को ठीक करती है, इससे हमने साइंटिफिकली साबित भी कर दिया है। मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो यार, क्या ये बंदा है। और कोई मोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है, कुछ भी बोल जाएगा अनशन। दुनिया की सारी दवाओं के पीछे लोग जो पीछे पड़े हैं, हम साला अपनी किसी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब बेकार है। फिर प्रधानमंत्री ने जो पैक्ट किया है भारत सरकार ने, वो सब बेकार है। फिर काय को नहीं कोरोनिल से कर लिया, क्यों नहीं पतंजलि से कर लिया, क्यों हम स्पुतनिक मंगा रहे हैं, क्यों फाइजर की दवा मंगा रहे हैं। तुम्हारी दवा को भेज देते हैं, और तुमने अभी तक क्यों नहीं दवा उतारी, जब इतनी इफेक्टिव है उतार देते, फ्री में बांट देते, लोगों को पता चल जाता। राष्ट्र हित में तो कर सकते हो, हजारों करोड़ नीचे एंटी दबा के बैठे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। क्या कहता है ये बंदा, इसके आगे रामदेव इस इंटरव्यू में कहता है, जब आकर के डॉक्टर हर्षवर्धन और गडकरी जी ने एंडोर्स किया कि अब तो सरकार ने भी माना है कि ये कोविड मैनेजमेंट में कारगर है, अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे आप। अभी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम जो हैं, इसका उद्घाटन करके गए, मतलब इनकी दवा का। सरकार के, चाहे वो बीजेपी की प्रदेश शासित सरकारें हों, उनके मुख्य चेहरे, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों, जब ऐसे बाबा के सामने जाते हैं जो फर्जी दावे करता है, जो WHO के फर्जी सर्टिफिकेशन मिलने का दावा करता है, और WHO पूछता है कि भैया तुम्हें हमने कब दे दिया, हु आर यू, उसके साथ केंद्र के मंत्री दिखते हैं। क्या हो रहा है ये, कौन सा नेक्सस है इस कारोबारी के साथ केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। क्या फायदा है इस आदमी से जो इसकी लॉन्चिंग के टाइम में 2 केंद्रीय मंत्री जाकर बैठते हैं, और जब कहा जाता है जो टीका लग रहा है जी 18,000 से ऊपर कोवैक्सीन, काहे नहीं कोरोनिल लग रहा है, जब आप इसे प्रमोट कर रहे हैं। और जो बना रहा है कोविशील्ड, वो जाके बैठ गया डर के मारे इंग्लैंड में, क्योंकि उसे इस देश में जान का खतरा है। अजीब इस देश में सर्कस चल रहा है, जिसका टीका लग रहा है उसे डर के देश छोड़ना पड़ गया, और जिसका टीके की दूर दूर तक बात नहीं है, जिसकी दवा की, वो केंद्र सरकार के मंत्रियों को साथ लेके बैठा है और दावे कर रहा है। खैर, ये पुराना धंधा है बाबा रामदेव का, इस तरीके के दावे करना, इस तरीके के मजाक उड़ाना लोगों के, लेकिन इस बार भारी पड़ रहा है। IMA के उपाध्यक्ष ने उनके खिलाफ शिकायत दी, पुलिस थाने में उस सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा ये डॉक्टरों का मजाक है, ये मरीजों का मजाक है, उनके जो हौसले हैं उन्हें पस्त करने की एक कोशिश है, और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन हो पाता है, ये देखना होगा, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर का है। और कोतवाल साहब तो 2 और होमगार्ड अपने साथ में भेज देते हैं जब बंदा प्रोग्राम करता है। समझ ही रहे ना आप, समझते रहिए। देश बाबाओं के हाथ में है, जबकि दवाओं के हाथ में होना चाहिए था। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।